अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो ये वाला व्लॉग है, ये सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पे भी देख लिया होगा, तो ये जो है ना सेकंड डे है। और सेकंड डे में भी यकीन करें, इतना ज़्यादा बड़ी ईद पे तो बिज़ी होते हैं ना, छोटी ईद की अलग ही बात होती है। उस पर हम लोग 3 ड्रेस सिलवाए ना, तो तीनों ही पहनते हैं तीनों दिन। लेकिन ये कि मेरे मेरे फर्स्ट डे का ड्रेस जो है, मैंने सेकंड डे ही पहना, क्योंकि इतना मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं चेंज करूं। और वैसे कहीं आना जाना ही नहीं हुआ ना, कि कहीं कहीं जाएं तो फिर हम चेंज करें, इसलिए फिर ना इतना ज़्यादा बिज़ी थे ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं कर सके चेंज बिल्कुल भी। और हल्का फुल्का फिर मेकअप किया, और मैंने कहा चले थोड़े से क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत बिजी गुजरता है, बहुत बिजी ये वाली ईद गुजरती है, गोश्त गोश्त और गोश्त में, खाने में और बनाने में, बस यही। और मेहमान फिर आते जाते रहें, तो फिर ये कि बाहर घूमने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इन बच्चियों को कपड़े चेंज करवा दिए थे, चारों बच्चों को मैंने अपने माशाल्लाह से इनको तैयार कर दिया था, क्योंकि असल ईद तो फिर बच्चों की ही होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो हम लोगों की ईद तो है ना, बड़ी ईद तो गुजरती ही किचन में, गोश्त बनाने में और मेहमानों को सर्व करने में, मेहमानों को डील करने में। तो यहाँ पे मैं मटन कढ़ाई आज बना रही हूँ, और इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा तो लास्ट में मैं हरी मिर्ची लंबी, अदरक कतरी है मैंने, और हरा धनिया वो छिड़क दूँगी। तो मज़ेदार सी कढ़ाई यहाँ पे तैयार हो जाएगी। दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा चलें कढ़ाई बना लेती हूँ। मैं अम्मी से होता नहीं, अम्मी की तबीयत इतनी सही होती नहीं है, और अब मैं हूँ भी अम्मी के घर। फर्स्ट डे से ही अम्मी के घर आ गई थी, और 3-4 दिन यहीं रहूँगी। तो माशाल्लाह से कढ़ाई हमारी बन गई है। और बाहर से मैंने सलाद मंगवाया, उसका वेट हो रहा था, फिर हमने कहा खाना खाते हैं। तो बस अम्मी, मैं और भाई थे घर पे, तो हमने कहा खाना खा लेते हैं बस। यहाँ पे यकीन करो, इतनी मज़ेदार और लजीज कढ़ाई बनी थी ना, मेरे हाथ की, तो सब ने तारीफ़ें की थी। यकीनन दिखने में भी लग ही रही होगी। अच्छा, ये रात का टाइम है। रात में ये कि ना अम्मी के एसी को कुछ हो गया, एसी कूलिंग करना बंद हो गया। तो फिर पता है क्या हुआ, कि हम ऊपर आ गए मेरे भाई के घर। मेरे भाई ने कहा ऊपर आ जाओ, ये मेरे भाई का रूम है। तो यहाँ पे ये मेरी भाभी का बेड है, तो बच्चों को यहाँ सुलाया, क्योंकि वो मायके अपने चली गई थी। तो फिर भाई अकेले थे, वो कह रहे थे मैं भी ड्यूटी पे चला जाऊँगा, रात की उनकी ड्यूटी है, तो आप लोग ऊपर सो जाना। हमने कहा सही है। अम्मी और भाई सहन में सो रहे हैं, मैं बच्चों को लेके उनके रूम में सो रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फिर पिज़्ज़ा मंगवाया, बच्चों को तो पेट भरा हुआ था। लेकिन ये कि ये बात वाला ये क्लिप, ये मैंने पहले शेयर कर दिया। तो सोने से पहले बच्चों का पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक छोटा सा पिज़्ज़ा उनको बच्चों के लिए मंगवा देती हूँ, या बर्गर कुछ भी मंगवा लूँगी, जो बच्चे खाना चाहें वो खा लेंगे। तो खा के फिर सोए थे। मैंने क्लिप पहले सोने वाला शेयर कर दिया आप लोग के साथ। खैर, बड़ा मज़ा आया, इतना मज़ेदार इनका पिज़्ज़ा होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखें, यहाँ पे सो गया, इसको मैं रूम में लेके जाऊँगी, यहीं पे खाता खाता ही सो गया जल्दी में, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ जाता है अब्दुल्ला, और फिर जल्दी सोने की तैयारी करता है। तो ये मैं सेकंड डे का रात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और यार, मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरे फ्रेंड्स जितने भी देखने वाले हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली के व्लॉग्स आप लोग के लिए लेके आऊँ, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पूरी कोशिश होती है, ताकि आप लोग देखें, एंजॉय करें, और मेरी एक यूट्यूब फैमिली छोटी से बड़ी होती जाए। बस मेरी यही ख्वाहिश है, और आप लोगों ने ही मेरा इसी तरह से साथ देना है। अच्छा जी, ये थर्ड डे का है। फिर मैंने ना सेकंड डे का बहुत ही कम शेयर किया, ये ना थर्ड डे का है। तो ये जो है ना, छोटी सी अंगीठी भाई लाए थे, कह रहे थे कि अम्मी ने कोयले वगैरह अंदर डाले, वो कह रहे थे। एक दिन पहले मेरी भाभी मैरिनेट करके चली गई थी, तो मेरी भाभी नेक्स्ट डे आ भी गई थी, इसी क्लिप में, मतलब इस थर्ड डे में आ गई थी। तो यहाँ पे फिर हमने कहा चले उन मेरे भाई के घर में ही ना हम लोग बारबेक्यू पार्टी करते। छोटी सी हमारी बारबेक्यू पार्टी है, बच्चे बहुत खुश हो रहे, और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था। वैसे गर्मी तो थी, लेकिन हवा चल रही थी, क्योंकि मेरे भाई का जो घर है ना, ऊपर खुला है, थोड़ा हवादार है। अम्मी का नीचे बंद है, तो अम्मी ने भाई को ऊपर रूम दिया हुआ है, छोटा सा सहन है, छोटा सा मतलब घर दिया हुआ ऊपर। तो हमने कहा खुला है ऊपर से, तो यहीं पे चले बारबेक्यू हम लोग छोटी सी कर लेते हैं। हमारी जितनी अंगीठी है ना, मेरे भाई लाए, उस हिसाब से हम लोग बारबेक्यू कर लेते हैं। साथ में सीखों में ना, एक दिन पहले मेरी भाभी ने मैरिनेट करके बीफ को ना, मलाई बोटी मसाला और सब कुछ जैसे लगा के मैरिनेट करते वो रख दिया था, तो पूरी रात फ्रिज में पड़ा रहा था। तो ये फिर इस तरह से मैंने सीखों में परोया मेरे भाई ने, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा चले बारबेक्यू की तैयारी करते हैं। नान वगैरह, रायता वगैरह बाहर से ले लेंगे। और यहाँ पे जी हो रहा है
बड़ा टेस्टी था, बहुत मज़ेदार, मज़ा आया। तो ये हम इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी भाभी से हम बेटी को पकड़ के उसकी लेके आए सहन में। तो माशाल्लाह इतनी क्यूट है, अम्मी इसको खिला रही थी, खेल रही थी यानी इसके साथ। ये इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, आप लोगों ने, देखने वालों ने भी माशाल्लाह बोलना है। तो 2.5 महीने की हो गई है और ये भी खुश हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो बस अभी मैंने सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली के व्लॉग और डेली के डेली आप लोग के लिए लेके आऊँ। तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं था ना ईद के दिनों में, तो मैंने कहा चलिए इकट्ठा ही ना मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ। ईद सेकंड डे का भी, थर्ड डे का भी और आज का भी बीच में मिक्स ही कर रही हूँ। जब अपलोड हो के ना व्लॉग आप लोग समझ जाइएगा कि आज का भी सारे क्लिप अंदर ही हैं। फिर कल से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी डेली के व्लॉग आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो यहाँ पे बारबेक्यू जी बन गया था हमारा और हम लोग यहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे थे डिनर को, बारबेक्यू डिनर को। सिंपल सा है, जिस तरह से हम लोग सिंपल हैं तो इस तरह से हमारा बारबेक्यू भी सिंपल ही है। लेकिन जितना सिंपल है उतना ही टेस्टी, उतना ही मज़ा आता है अपनों के साथ बैठ के खाने का। तो बड़ा मज़ेदार टेस्टी मलाई बोटी बन गई थी बीफ की। बच्चे भी खुश, भाई बहन सब बैठ के, बहनें तो मेरी नहीं थी, वो अपने अपने घरों में थी मसरूफ़। खैर मैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिजी रही। तो फिर ये जो क्लिप है ना, ये मैं अपने घर आ गई थी अभी थोड़ा टाइम पहले मैं अपने घर आ गई। ये कि हस्बैंड मेरे ईद वाले दिन से गए हुए थे गाँव, तो उनकी कॉल आई कि उन्होंने बताया भी नहीं, उनकी कॉल आई कि मैं आ गया हूँ। तो फिर हम लोग दोपहर में आ गए। ईद का 5वें दिन का ये क्लिप है, यानी कि आज का। तो हम लोग आ गए घर अपने, और एक दिन पहले भी हम लोग घर आए हैं। ये कि नहीं, 2 दिन पहले घर आए हैं। तो बस ये कि बहुत बड़ी गलती की, वो इस व्लॉग के एंड में दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की। हम लोगों ने भी, हमें वापस जाना पड़ा अम्मी के घर। अपने घर आने के फुल आ गए थे, लेकिन वापस हमें क्यों जाना पड़ा वो मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। तो यहाँ बस बच्चों के साथ बैठी थी, और यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इंसान का जब मुंह ही जल जाए, इतनी गर्मी है। बस एसी लगा के बच्चों को मैंने कहा सहन में भी नहीं जाओ, सहन में भी जाने का कोई हाल नहीं है ना। दूसरे रूम में इनका टीवी भी लगा है, थोड़ा टाइम जाते हैं, बल्कि खुद ही बेचारे आ जाते हैं गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा एसी चल रहा है, आप लोग अंदर ही रहो। और मैंने इनको चाय बना दी, मैं खुद, मैंने कहा चाय पीती हूँ, भले देख लें कितनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन चाय मेरी मस्ट होती है। फिर मैंने कहा मैं चाय भी ठंडी होने के लिए रखी है, गर्मी में इतना दिल भी नहीं है बहुत गर्म पीने को। वैसे मेरी आदत है कि मैं बहुत गर्म नहीं पीती। तो ठंडी हो रही है, साथ में बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट ले आए। अच्छा जी, अभी ना आपने जैसे कि वो सेकंड डे थर्ड डे के छोटे छोटे क्लिप्स देखे, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि डिटेल से अच्छे मतलब मज़ीद और शेयर करूं, लेकिन जितना हो सका मैंने शेयर किया। तो तो बस जो है ना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हमारे साथ सेकंड डे थर्ड डे बुरा हुआ ना, इतना बुरा मैं बता नहीं सकती। ये हुआ कि ईद के पहले दिन से ही हस्बैंड ने कहा मेरे जो है ना अब्बू का, तो उठ के मैंने अभी पहले पंखा लगाया है, कोई हाल नहीं गर्मी का, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। अच्छा, तो थर्ड डे ऐसा हुआ कि मैं सारा सामान ले गई अपने घर। हस्बैंड तो फर्स्ट डे से ही चले गए, ईद की रात को ही चले गए थे अपने गांव के थे। मैं गांव जा रहा हूँ और नेक्स्ट डे ना, यानी ईद के दूसरे दिन का 40वां था। मैंने कहा सही है, फिर वो चले गए। तो थर्ड डे ऐसा हुआ कि हम लोग ना, इतना सारा सामान था, मैं समझा हमारे पास ना चाबी होगी, तो चाबी नहीं थी घर की। और क्योंकि मैंने पर्स चेंज किया था ईद वाले दिन, जब अपनी अम्मी के घर आई तो पर्स मैंने दूसरा चेंज किया, तो उसमें मेरी चाबी पुराने पहले वाले पर्स में से निकाल के नए में डालना भूल गई। इतना सारा हमारे पास सामान और बच्चे हों। तो मैं रिक्शे पर बैठ के जब आई, आगे देखा तो ताला लगा हुआ। मेरे जहन में नहीं, ऐसे कभी हुआ ही नहीं, मेरे जहन में नहीं, देखा पर्स में हाथ मारा, हाँ हुआ ही नहीं, मेरे पास चाबी नहीं है। इतना मुश्किल से गर्मी में दोपहर के टाइम हम घर आए। ये हमारे साथ बहुत बुरा रहा, हम लोग मतलब जलील एक तरह से हो गए। तो फिर ये कि अब हस्बैंड भी गांव बैठे थे, उनके पास थी घर की चाबी, और एक चाबी घर के अंदर रह गई थी मेरे पर्स में। और बस ये बुरा हुआ मेरे साथ, इतना ज़्यादा बुरा हुआ था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही बात है, सुनने वालों के लिए शायद छोटी हो। तो खैर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अच्छी ईद गुजरी है कि हस्बैंड हमारे साथ नहीं थे, बच्चों के साथ नहीं थे, ये कि अम्मी के घर थे। कुर्बानी की, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे। आज माशाल्लाह से 5-6 दिन ईद खैर से गुजर गई। हस्बैंड भी आज आते हैं मेरे, पहुँच गए। तो ये हुआ हमारे साथ सीन, बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही ना, हब्स हो रही थी, और हब्स हो रही थी तो इतनी ज़्यादा हब्स से फिर वापस दोबारा से मैंने अब्दुल्ला को कहा बड़े वाले को कि रक्षा लेके, और रक्षा लेके आए वो। और जब वो रक्षा लाया तो फिर रक्षे में दोबारा गए, सारा सामान वैसे उठा के गए। कोशिश बहुत की कि इधर उधर से शायद लोग खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुला लोग। तो ये हमारे साथ सीन हुआ, ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। और ये जो है ना, बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा बहुत कम, बल्कि हुआ ही नहीं था कभी ऐसा हमारे साथ सीन जो अभी हमारे साथ ये वाला सीन हुआ।
और फिर ईद के जो है तीसरे दिन नहीं चौथे, आज पाँचवा दिन है ना। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्लिप देखा है बारबेक्यू का। फिर हमने बारबेक्यू की ईद के चौथे दिन, बहुत मज़ा आया। अम्मी बहन भाई मेरे और सिस्टर तो नहीं थी, वो अपने कामों में बिजी थी, तो मैं थी बस। हमने बहुत मज़ा आया बारबेक्यू की। हम लोगों ने बीफ बारबेक्यू मलाई बोटी इस तरह से वो बनाया हमने, और फिर वो हमने खाया, एंजॉय किया। हमने कहा उस दिन हम लोग खाना नहीं बनाते, गोश्त बना के सालन बना के मुफ्त थक चुके हैं। तो खैर बहुत मज़ा आया। ये सेकंड डे और थर्ड डे का व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने इकट्ठा शेयर कर दिया। और देखो मिकाइल है शायद। तो बस अगर ये व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो न्यू कहने वालों को मैं यही कहूँगी जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, और अगर मज़ीद कोई न्यू लोग भी देख रहे हैं, मेरी फैमिली बनना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो इसमें जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो बस फिर मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर कल एक व्लॉग में न्यू व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुझे अपने व्लॉग में याद रखिएगा।